के ऊपर हूँ, 1 के ऊपर हूँ। ये कौन सी है यहाँ पे देखते हैं जरा। RDH ये दो मशीन आ गई मेरे पास, एक रेड हेड 1 एक रेड हेड 2 आपका, ठीक है जी। अभी अगर मैं क्या कर रहा हूँ देखो, SSH अपनी मशीन को क्या कर रहा हूँ, SSH कर रहा हूँ अपनी मशीन से, यानी स्टेशन 2 से बैठ के स्टेशन 1 को, यानी किसको 10.1 को क्या कर रहा हूँ, अगर मैं रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा है कि ठीक है आप उसके साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, क्या तुम फिंगरप्रिंट जनरेट करना चाहते हो। मैंने बोला यस। पूछ रहा है उसका पासवर्ड क्या है, उसका पासवर्ड है सर रेड हैट। आपने किस मशीन को रिमोटली एक्सेस कर लिया, अपना 1 को रिमोटली एक्सेस कर लिया। अब होता क्या है डायरेक्टली, कुछ ऐसे देखना। अब डायरेक्टली अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले ये मेरी मशीन है, मान के चलिए इस मशीन के अंदर क्या लगा है, आपको पता है आपकी मशीन का अपना एक NIC है। आपकी मशीन के अंदर क्या है, एक NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसका अपना एक IP एड्रेस है, मान के चलिए 10.0.0.1 उस मशीन का। और उस मशीन के अंदर अगर ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसके अंदर क्या है, आपकी एक फायरवॉल डी नाम की सर्विस है। और फायरवॉल डी किसके बिहाफ पे वर्क करती है, आपका जोन के बिहाफ पे। और जोन्स क्या होते हैं आपके, कल भी पढ़ा था, रूल की कलेक्शन है आपकी कि किसको अलाउ कराना है किसको डिनाई कराना है, लिस्ट है आपकी, रिकॉर्ड्स है आपके जहाँ पे बनते हैं जाके। जोन्स के अंदर क्या बनते हैं, रिकॉर्ड्स बनते हैं कि किस एप्लीकेशन को, किस पोर्ट को आपने एक्सेस करना है और किस पोर्ट को आपने डिनाई करना है, ठीक है जी। और जो आपका जोन हमने मल्टीपल तरह के पढ़े थे, कौन कौन से जोन होते थे, पब्लिक जोन होता था, प्राइवेट जोन होता था, फिर उसके बाद जो है आपका ड्रॉप जोन होता है, उसके बाद आपका जो ब्लॉक जोन होता है, उसके बाद आपका जो है वो कौन सा हाँ होम जोन होता है, ट्रस्टेड जोन होता है, मतलब ऐसे नंबर ऑफ जोन्स होते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जो आपकी फायरवॉल के अंदर जो जोन अनेबल होता है डिफॉल्ट, दैट इज पब्लिक जोन, PUBLIC पब्लिक। कौन सा जोन होता है, पब्लिक जोन। और ये जो आपका NIC है, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका NIC है, ये बाय डिफॉल्ट किसका मेंबर होता है, इस पब्लिक जोन का मेंबर होता है। मतलब जब भी कभी बाहर से रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले कहाँ पे आएगी, NIC के ऊपर, और NIC से रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, पब्लिक जोन के ऊपर, है ना। पब्लिक जोन क्या देखेगा, ये सर्विस अलाउ है, ये सर्विस आपकी डिनाई है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर ऐसा आपको कुछ देखना है तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जाके, कहाँ पे देख सकते हो, मैंने बोला सिस्टम के ऊपर चलते हैं। हमने कल भी एक क्या किया था, फायरवॉल क्या देखा था हमने, फायर वॉल -C1 F5 मतलब कमांड नॉट फाउंड, बात जा रहा है इंस्टॉल करने के लिए। ये ग्राफिकल पे में आपने पढ़ा था ना, भाई हमने देख लिया। पैकेज इंस्टॉल हो रहा है आपका, उसका फायरवॉल कॉन्फ़िग का, आपकी फायरवॉल क्या होगी, ओपन हो गई ग्राफिकल पे में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये ENS 160 क्या होता है, आपका लैन कार्ड होता है। और इस NIC के ऊपर जो आपका डिफॉल्ट जोन है वो कौन सा है, इज इक्वल टू पब्लिक। देखो लिखा है ना, अ फायरवॉल जोन डिफाइन द लेवल ऑफ ट्रस्ट नेटवर्क कनेक्शन। तो ये सारे ब्लॉक, DMS, DMZ, ड्रॉप, एक्सटर्नल, होम, इंटरनल, लिवर्ट, NM, पब्लिक, ट्रस्टेड, वर्क, ये सारे डिफॉल्ट जो, ये सारे जोन्स दिए हुए हैं। और बाय डिफॉल्ट जो आपके इस अभी तक जो जोन आपका है वो कौन सा यहाँ पे चल रहा है, पब्लिक। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर ये पब्लिक जोन है तो इस पब्लिक जोन में देखो ये सारी सर्विसेज है, इस जोन के अंदर ये सारी सर्विसेज आएंगी आपकी। बट अभी कौन सी सर्विस आपकी एक्टिवेट है और कौन सी सर्विस आपकी एक्टिव नहीं है, तो जिनके सामने टिक नहीं लगा है वो आपकी डिसेबल पड़ी हुई है, मतलब वो अलाउ नहीं है। कौन सी सर्विसेज अलाउ है सिर्फ आपकी, जैसे कॉकपिट है, DHCP v6 है, FTP है, ठीक है जी। उसके बाद SSH है,
अगर मैंने यहाँ से SSH को अनचेक कर दिया मतलब ये क्या हो गया, आपका डिनाई हो गया। SSH आपने डिनाई कर दिया ना, जैसे आपने इसको डिनाई किया, आप अपनी मशीन के ऊपर जाना जरा, और अपनी मशीन के ऊपर जाके फिर क्या करना, देखना क्या बोल रहा है ये, कनेक्शन क्रिएट कर पा रहा है क्या उससे, नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि फायरवॉल रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है, हमने पहले पढ़ा ना सर, रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले जब रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी तो सबसे पहले किसको चेक करेगा, और डिफॉल्ट जोन कौन सा है, पब्लिक ना, पब्लिक जोन के अंदर क्या SSH अलाउ है, हमने उसको क्या कर दिया यहाँ से, लेकिन जैसे ही हम उसको फिर से क्या कर देंगे, यहाँ पे जाके देखना, मैंने फिर से इसको क्या कर दिया, अनेबल कर दिया ना, जैसे ही हमने इसको अनेबल किया, फिर मैं फिर यहाँ पे क्या किया, देखो जरा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने फायरवॉल के अंदर ग्राफिकली जिस भी सर्विस को अलाउ करना है उसको चेक कर दो, यानी अलाउ हो गया, और जिस सर्विस को आपको डिनाई करना है उसको यहाँ से अनचेक कर दो, दो ही एक्शन हो गए, अलाउ तो चेक करना है, डिनाई तो अनचेक कर देना है उसको। अब और क्या हो सकता है सर, अभी मान के चलिए अभी कौन सा जोन चल रहा है आपका, पब्लिक, आपने बोला सर एक काम करते हैं, यहाँ पे फाइल के ऊपर चलते हैं ना, या फिर ऑप्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, चेंज डिफॉल्ट जोन, मैंने बोला सर एक काम करो, ब्लॉक जोन डाल दो, सबके ब्लॉक जोन में डाल दो, कौन से जोन में चला गया, और ब्लॉक जोन में जाके देखोगे तो देखना जरा कौन कौन सी सर्विसेज, हाँ ये आ गया ना ब्लॉक, देखो कौन सा जोन हो गया, ब्लॉक जोन हो गया, और ब्लॉक जोन में देखोगे अभी आपका एक बार रिफ्रेश नहीं आएगी, क्योंकि वो है पब्लिक सिलेक्ट है सर। अच्छा हाँ, ये ब्लॉक जोन में चला गया अब आपका, यहाँ पे भी जोन चेंज हो गया, और कहाँ पे चला गया, ब्लॉक के ऊपर चला गया। अब जब ब्लॉक के ऊपर चला गया तो देखना कौन सी सर्विसेज है, कोई सर्विस बाय डिफॉल्ट अलाउ, आपको आप चाहते हो यार मेरे सर्वर को बाहर से कोई भी एक्सेस ना कर सके, ब्लॉक जोन में डाल दो, सारी सर्विसेज क्या हो जाएंगी, डिनाई। अब देखना जरा, जैसे ही मैंने ब्लॉक जोन चेंज किया ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो रूट, लेकिन आपने बोला नहीं सर मेरे को ब्लॉक में नहीं डालना, मेरे को किस में डाल देना है, ड्रॉप में, किस में डालना है, ड्रॉप में, हाँ ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, चेंज डिफॉल्ट जोन, क्या करना है मेरे को, ड्रॉप जोन में डालना है, ओके ड्रॉप जोन में डाल दिया आपने, आगे ड्रॉप जोन, जब ड्रॉप जोन में आ गया फिर आपने बोला सर क्या करना है, अब वार्निंग भी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, वो थ्योरी पढ़ी थी 6-7 लाइन की, जो ब्लॉक जोन DMS जोन पढ़ी, तो उसमें ये सब लिखा हुआ था आपका, ठीक है। तो जोन्स में क्या है, सिर्फ सर्विसेज का डिफरेंस है आपका, और कुछ नहीं है, जितनी भी सर्विसेज, भैया आप किस चीज के ऊपर ट्रस्ट करते हो, किस चीज के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, तो जिसको आपको अलाउ करना है उसको आप अलाउ करा दो, जिसको आपको डिनाई कराना है, अगर आपने बोला नहीं सर मेरे को फिर से किस में ले जाना है, मेरे को तो क्या करना है, अपना डिफॉल्ट जोन चेंज करना है, तो और कौन सा रखना है आपको, अपना पब्लिक ही रखना है, तो पब्लिक के ऊपर आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे भी अपने पब्लिक को क्या कर दो, आप सिलेक्ट कर दो, पब्लिक जोन के ऊपर आ गए, जैसे ही आप पब्लिक जोन के ऊपर आ गए, देखो आपकी सारी सर्विसेज क्या हैं, जो सर्विस, अब जिन सर्विसेज को आप अलाउ कराना चाहते हो तो उनको करवा दो, जिनको हटाना चाहते हो उनको हटा दो। अब देखो जरा क्या बन जाएगा, अब कनेक्शन बन रहा है, देखो क्यों, क्योंकि वहां पे आपकी सर्विसेज क्या है, आपकी अलाउ है, लेकिन सर यही काम आपको थ्रू कमांड करना है, ये तो मैंने ग्राफिकल मेथड बताया, ठीक है जी, यही काम आपको किसके थ्रू करना है, कमांड के थ्रू करना है, तो एक काम करो, हमने बोला सर फायरवॉल हाइफन, हमने इसका स्टेटस देख लिया था कल, हमने स्टेटस वगैरह देखना शुरू कर दिया था ना इनका, ठीक है, मैंने कमांड यूज किया यहाँ पे, फायरवॉल हाइफन CMD हाइफन हाइफन फायरवॉल हाइफन CMD हाइफन हाइफन गेट, क्या भाई पूछो जरा, डिफॉल्ट जोन कौन सा है तुम्हारा, क्या बता रहा है आपका, पब्लिक जोन है, अगर मैंने यहाँ से पूछा हाइफन हाइफन गेट, और गेट के ऊपर तुम क्या देख सकते हो, अब तुम यहाँ पे देख लो भी एक्टिव जोन कौन है, पब्लिक जोन है ना, और उसके ऊपर कौन सा इंटरफेस चल रहा है आपका, ये वाला इंटरफेस, ठीक है, हाइफन हाइफन गेट जोन्स, हाइफन हाइफन गेट जोन्स, हाइफन हाइफन गेट जोन्स, देखो जरा क्या बता रहा है,
ब्लॉक जोन है, DM0 जोन है, ड्रॉप जोन है, एक्सटर्नल है, होम है, इंटरनल है, लिबर्ट है, उसके नाम बता दें। अरे सारे जोन है। आपने बोला सर, आपने क्या कर लिया, एक्टिव भी चेक कर लिया, जोन भी डिफॉल्ट चेक कर लिए, सारे जोन भी चेक कर लिए। आपने बोला सर एक काम करो, यहाँ से क्या करो, FIRE फायरवॉल -CMD हाइफन, क्या कर दो, फायरवॉल -CMD हाइफन क्या सेट, क्या करना है, डिफॉल्ट जोन, आपको जोन चेंज करना है ना, कौन सा जोन रखना है। मैंने बोला एक काम करो, इसको ब्लॉक में डाल दो भाई, काम कर लिया। जो भी आपने काम किया उसको क्या कर लो, फायरवॉल -CMD हाइफन रीलोड। और जरा यहाँ पे देखना, रीलोड करने के बाद हाइफन क्या, लिस्ट ऑल, देखना जरा क्या लिखा है यहाँ पे, कोई सर्विस है इस इंटरफेस के ऊपर, सारी सर्विसेज क्या कर दी आपने, रिजेक्ट हो गई। अब देखते हैं जरा क्या क्या आएगी वहां से रिक्वेस्ट, क्या SSH पिंग क्या पैकेट फिल्टर्ड, रिक्वेस्ट नहीं आ रही, एरर दे दिया ना सब में। आपने बोला नहीं सर आपको क्या करना है, कौन से जोन में जाना है, ब्लॉक में नहीं डालना, मेरे को किस में डाल देना है, ड्रॉप में, ड्रॉप जोन में डाल दिया, डाल दिया ठीक है। आपने इसको ड्रॉप जोन में डाल दिया, तो ड्रॉप में डालने के बाद इसको क्या कर लो, यहाँ से एक बार रीलोड कर लो, और रीलोड करने के बाद इसको क्या करो, लिस्ट ऑल से कौन से जोन में आ गया है, ड्रॉप में। पहले क्या कर रहा था, वार्निंग दे रहा था ना, अब देखना जरा क्या हो रहा है, वो कुछ भी नहीं जा रहा, पहले तो पैकेट भी चलना शुरू हुए थे, कुछ नहीं कर रहा है। सर SSH करो जरा, नहीं बोला आपने तो सर पुराने मोड में ले आओ फिर से, कौन सा मोड है पुराना, हाँ हाँ किस मोड में, आपने बोला सर एक काम करते हैं, पब्लिक जोन में इसको ले आते हैं अगेन, और जो भी सर्विस है उसको क्या कर लेते हैं, एक बार रिलोड कर लेते हैं, और रिलोड करने के बाद उसको लिस्ट ऑल में देख लेते हैं डिफॉल्ट कौन सा आ गया, और पब्लिक जोन में आने के बाद फिर आपने बोला सर कनेक्टिविटी दो, चेक हो रही है, आपने बोला सर एक रिमोटली एक्सेस करो, हो रहा है। आपने बोला सर एक काम करते हैं क्या, FIRE फायरवॉल -CMD हाइफन बाई करके चेक कर लेती हैं। एक कमांड यहाँ पे यूज करते हैं क्या, ऐड फॉरवर्ड पोर्ट ऐड CMP ऐड इंटरफेस ऐड ब्लॉक मास्करेड पोर्ट प्रोटोकॉल सर्विस रिच रूल सोर्स चेंज जोन ऐड चेंज इंटरफेस गेट एक्टिव, यहाँ पे सारी हेल्प मिल जाएगी आपको। और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, हाँ जितनी भी आपकी है ना यहाँ पे सब आपको मिल जाएगी, यहाँ पे गेट एक्टिव जोन नेम क्या दे देते हैं, जोन नेम मैंने यहाँ पे दे दिया UC5 और -CMD, अच्छा विद परमानेंट ना, हाइफन -CMD परमानेंट हाइफन न्यू क्या जोन आ गया ना, यहाँ पे परमानेंट के लिए बनाना है ना आपको, ये न्यू सर्विसेज के अंदर ऐड न्यू जोन क्रिएट कर लिए, न्यू जोन फाइल लिए, न्यू सर्विस, ठीक है। न्यू जोन इज इक्वल टू किस नाम से जोन बनाना है, आपने बोला मैंने फायरवॉल डी, किसी भी नाम का आप जोन बना लो, बन गया जी। अच्छा आपका जोन ये बना दिया आपने, आप जोन बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अच्छा हमने सारे के सारे जोन अभी 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 अभी, अच्छा इसको पहले तो क्या करना पड़ेगा, आप इंटरफेस देना पड़ेगा, तो इसको इंटरफेस कैसे प्रोवाइड करना है, इंटरफेस कैसे प्रोवाइड करेंगे इसको, तो फायरवॉल -CMD हाइफन क्या
सेट डिफॉल्ट जोन इज इक्वल टू कौन सा दे देना है मैंने उसको। अच्छा मेरे फायरवॉल अभी इसको समझ नहीं रही होगी ना, तो काम करते हैं, जो भी हमने काम किया सबसे पहले तो इसको फायरवॉल डी के अंदर क्या कर देते हैं, अपना रिलोड कर देते हैं। रिलोड रिलोड रिलोड, समझ लिया इसने, ठीक है जी। तो जोन्स चेक करते हैं, जोन कैसे चेक किए थे हमने, फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन हाइफन गेट डिफॉल्ट हाइफन हाइफन, अच्छा फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन हाइफन सेट क्या, डिफॉल्ट कौन सा है, सैन एस आ गया। अब इसको क्या कर दो, एक बार यहाँ से रिलोड कर दो, और रिलोड करने के बाद इसको क्या कर लो, यहाँ से एक बार इसकी क्या देख लो, लिस्ट में देख लो क्या बोल रहा है, फाइवल हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन हाइफन ऑल ना। हाँ जी, कौन से जोन में है, लेकिन अभी तक इसके अंदर क्या नहीं है, पहले तो इसका कोई इंटरफेस ही नहीं है। नहीं, इंटरफेस आ गया ना बाय डिफॉल्ट, ये देखो सर्विसेज नहीं है, अभी नहीं है तो क्या, अब देखना जरा क्या नहीं आ रही, सर्विस नहीं आ रही है ना। आपने बोला सर एक काम करते हैं, उसके अंदर क्या कर लेते हैं, सर्विसेज को ऐड कर लेते हैं। कैसे, कौन सी सर्विस ऐड करनी है, ऑनली मैंने बोला फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन हाइफन परमानेंट हाइफन हाइफन ऐड सर्विस, कौन सी सर्विस ऐड करनी है, मैंने बोला SSH हो गई। और SSH को क्या कर लो, एक बार जो काम किया उसको क्या कर लो, रिलोड। रिलोड करने के बाद इसको क्या कर लो, लिखना है सर्विस हो गई। जब सर्विस हो गई आपकी SSH की, कर लिया। आपने बोला सर सर्विस हमने ऐड कर दी, लेकिन मेरे को इसको सर्विस को क्या करना है, हटाना है, नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सर्विस नहीं चाहिए। क्या कर लो, जहां जहां आपने ऐड किया था ना, वहां से आप क्या कर लो, इस सर्विस को रिमूव हाइफन हाइफन रिमूव, और क्या कर लो, जो भी काम किया आपने रिलोड के बाद क्या कर लो, इसकी लिस्ट देख लो, हटा दिया। आपने बोला सर मेरे को सर्विस ऐड नहीं करानी, मेरे को पोर्ट नंबर ऐड कराना था उस सर्विस का। मैंने बोला ठीक है यार, आप पोर्ट नंबर से चला लो भाई, हाइफन 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 ऐड, हाइफन हाइफन ऐड नहीं करना, अब हाइफन हाइफन क्या करना है यहाँ पे, पोर्ट, और पोर्ट नंबर कितना है, पोर्ट इज इक्वल टू क्या, पोर्ट नंबर कितना है इसका, और कौन सी सर्विस है आपकी ये TCP, और इसको क्या कर लो, रिलोड, और रिलोड करने के बाद इसको क्या कर लो, लिस्ट ऑल, आ गया जी। अब सर्विस नहीं आपने किया, आपने अपने पोर्ट के बिहार पे कौन सा पोर्ट अलाउ कराना है, कौन सा पोर्ट डिनाई कराना है फायरवॉल में। तो रिंग भी चल रहा है और इसको क्या करना पड़ेगा, SSH भी चल रहा है। अब एक चीज देखना, अब अभी जब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिस्ट में देखा जाके यार पोर्ट नंबर कौन सा, TCP अलाउ है, पोर्ट नंबर 22 अलाउ है। आपने यहाँ पे एक काम देखना, बिम ETC के अंदर SSH के अंदर SSHD अंडरस्कोर कॉन्फ़िग कर दिया। आपने क्या किया सर, जाके आपने I2 इंसर्ट डिलीट किया, और यहाँ से आपने इसको बोला कि नहीं, मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दी, मतलब पोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया, 22 से किसके ऊपर कर दिया है, 58 के ऊपर कर दिया है, कर दिया सर, ठीक है। मैंने बाहर आके क्या किया, सिस्टम CTL क्या, रीस्टार्ट किसको, SSHD नाम की सर्विस को मैंने रीस्टार्ट कर लिया। मैंने तो पोर्ट नंबर 22 अलाउ कराया हुआ है, लेकिन अब देखना जरा क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे करूं, हाइफन ई क्या, किस पोर्ट के ऊपर जाए रिक्वेस्ट, अब भी नहीं जा रही है, क्यों, क्योंकि मेरी फायरवॉल तो किसको समझ रही है,
22 को ना मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फायरवॉल, अब कौन सी थी वो, पोर्ट, ऐड पोर्ट, और यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या कर दिया मैंने 50 ऐड करा दिया, 50 ऐड करा दिया। इसको क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, रिलोड करा लेते हैं, और रिलोड करने के बाद इसको क्या कर लेते हैं हम लोग लिस्ट में देख लेते हैं। पोर्ट नंबर 50 भी अलाउ है। अब रिक्वेस्ट जाएगी क्या, किसके ऊपर जा रही है, लेकिन अगर मैं इसको -p हटाऊं तो जाएगी रिक्वेस्ट, क्योंकि डिफॉल्ट मेरे सिस्टम से जो रिक्वेस्ट जा रही है वो पोर्ट नंबर 22 के लिए निकल रही है ना। हाँ बिल्कुल, मेरे सर्वर से जो रिक्वेस्ट जा रही है वो तो पोर्ट नंबर 52 के ऊपर 22 के ऊपर जा रही है, लेकिन वहां पे क्या है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, हाइफन, ये लगाना पड़ेगा -p, p मतलब पोर्ट नंबर देना किस पड़ेगा। पोर्ट के ऊपर जाए, पोर्ट नंबर 50 के ऊपर जाए, दैट इज आल्सो पोर्ट फॉरवर्डिंग, इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं। हमने फायरवॉल के अंदर भी ये लगा दिया। क्लियर है जी। अब पोर्ट 50 कर दिया, और यहाँ से आपने क्या किया, इसको रिलोड भी कर लिया। रिलोड करने के बाद आपने जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी SSHD, वहीं पे अगेन आपने इसको क्या किया, I2 इंसर्ट, और पोर्ट नंबर किसके ऊपर 22 के ऊपर लिसन कर दिया आपने इसको, है ना, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 22 के ऊपर इसको रिस्टार्ट करा दिया, और एक काम कर दिया आपने, क्या रिस्टार्ट कर दी। अब रिक्वेस्ट किसके ऊपर आएगी, अब सीधा रिक्वेस्ट किसके ऊपर आ रही है, रेड हैट, और पोर्ट नंबर 22 के ऊपर ही सीधा रिक्वेस्ट जा रही है आपकी। ठीक है जी। अब आपने एक काम किया, क्या यहाँ पे जाके कहाँ पे जाके लिस्ट में देख लेते हैं एक बार, लिस्ट ऑल में जाके पोर्ट नंबर 22 को भी क्या कर दिया आपने, यहाँ से पोर्ट नंबर 22 को भी आपने रिमूव कर दिया। इसको भी आपने क्या कर लिया, यहाँ से लिस्ट ऑल में जाके रिलोड कर लिया, और रिलोड करने के बाद ठीक है जी, हट गया यहाँ से। अब जब यहाँ से हट गया ना इसके ऊपर से, तो क्या आप एक्सेस हो पाएगा, नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें से आपने फायरवॉल हटा दी है।